ईटिंग एन एप्पल। फॉर्मूला बनाते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट सबसे पहले लेना पड़ेगा, फिर वर्ब का V3 फॉर्म सपोर्ट करने के लिए। अब पास्ट है तो was या फिर were, और कंटिन्यूअस है तो इसके लिए आएगा being। हमने प्रेजेंट टेंस में भी देखा था, अगर कंटिन्यूअस वर्ड आता है तो उसके लिए सपोर्टिंग वर्ब के बाद क्या लगता है, being लगता है। उसके बाद आएगा by एंड सब्जेक्ट। तो सेंटेंस क्या बनेगा, an apple was being eaten by Ram। रूल समझ में आया? दिस इज द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इन एक्टिव फॉर्म, दिस इज द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इन पैसिव फॉर्म। ओके, नेक्स्ट पास्ट टेंस में कौन सा टाइप आएगा? द नेक्स्ट टाइप इज पास्ट परफेक्ट। क्या होगा भाई पास्ट परफेक्ट में? राम had eaten apple। तो ये हुआ अपना पास्ट परफेक्ट इन एक्टिव फॉर्म। अब इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। हाउ? सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लस V3 फॉर्म फॉर श्योर है, V3 के पहले क्या आएगा बोलो? सपोर्टिंग वर्ब। अब यहाँ पे ऑलरेडी V3 फॉर्म आ चुका है, क्यों? क्योंकि हैव, हैज, हैड यूज किया है। पैसिव में तो V3 चाहिए, लेकिन अब ये अलग कैसे? यहाँ पे पहले क्या आएगा, या तो यहाँ पे पास्ट टेंस के लिए हैज और हैव तो नहीं आएंगे, तो फॉर श्योर परफेक्ट बताने के लिए हैड आएगा, पास्ट परफेक्ट बताने के लिए, और उसके साथ क्या आएगा, बीइंग आएगा, और फिर आएगा अपना बाय प्लस सब्जेक्ट। प्रेजेंट टेंस में बीइंग के बाद, सॉरी प्रेजेंट या फिर परफेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, या फिर परफेक्ट पास्ट कंटिन्यूअस हो, या फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस परफेक्ट हो, इन तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीइंग के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म आ रहा था, और यहाँ पे पैसिव फॉर्म में बीइंग के बाद वर्ब का V3 फॉर्म आ रहा है। ये भी ट्रिक आप याद रख सकते हो एक्टिव पैसिव के डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या बनेगा, एन एप्पल हैड बीन ईटिन बाय राम। तो ये कन्वर्जन हुआ पास्ट परफेक्ट टेंस इन एक्टिव टू पास्ट परफेक्ट टेंस इन पैसिव फॉर्म। तो चौथा टाइप है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और जैसे मैंने कहा था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव फॉर्म पॉसिबल नहीं है, उसका सिर्फ एक्टिव फॉर्म क्या होता बोलो? यहाँ पे क्या आ जाता? यहाँ पे आ जाता राम हैड बीन ईटिंग एन एप्पल, जिसको हम पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। किसी भी टेंस का परफेक्ट कंटिन्यूअस पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता। अब तीसरा टेंस कौन सा? फ्यूचर टेंस। सो लेट्स स्टार्ट विद द फ्यूचर टेंस, जो एक्शंस फ्यूचर में होने वाले हैं। पहला आता है सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए क्या होगा बोलो? सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए अब कौन? राम बहुत हो गया, अब थोड़ा सा सीता के पास जाते हैं। सीता विल राइट अ लेटर टू राम। ओके, ये अपना सेंटेंस है। हमेशा की तरह सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, एक्स्ट्रा की चीजें बाद में देखते हैं। तो ये हमने ढूंढ लिया, फिर टेंस ढूंढा, विल प्लस वर्ब है, तो ये हुआ सिंपल फ्यूचर। अब ये है एक्टिव फॉर्म में, इसको किसमें कन्वर्ट करना है? पैसिव में करना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा? अगेन द सेम थिंग, ऑब्जेक्ट सबसे पहले प्लस पैसिव है तो V3 फॉर्म फॉर श्योर, उसके पहले क्या आना चाहिए? उसका सपोर्टिंग। अब फ्यूचर है तो सपोर्टिंग रहेगा विल या फिर शाल यूज करके आगे क्या लगाना है? बी लगाना है, और फिर उसके बाद आएगा बाय सब्जेक्ट, और फिर जो एक्स्ट्रा की चीजें है सामने लिखी। तो एक फॉर्मूला समझ में आया तो बाकी के फॉर्मूले रिकॉग्नाइज करना इजी हो जाता है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, लॉजिक समझना जरूरी है। तो बोलो यहाँ पे सेंटेंस क्या आएगा? ऑब्जेक्ट क्या है भाई?
अ लेटर, यहाँ पे विल या फिर शाल, विल बी। राइट मेन वर्ब का V3 फॉर्म, रिटर्न बाय सीता टू राम। डन। तो simple future tense in active form is converted into simple future tense in passive form. Understood? Okay. तो next कौन सा टाइप आएगा future tense में? Tell me which type will be there? Future continuous. तो क्या आएगा भाई? सीता will be writing a letter to Ram. तो यहां पे इसका पैसिव क्या होगा? फॉर योर इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऑलरेडी बी आ चुका है। जैसे कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीइंग की वजह से हमें पैसिव में कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम आ रही थी। यहाँ पे भी हम दो बी यूज नहीं कर सकते, तो इसका भी पैसिव फॉर्म पॉसिबल नहीं है। वी कैनॉट कन्वर्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस इनटू द पैसिव फॉर्म। इसका सिर्फ एक्टिव फॉर्म रहेगा, उसका पैसिव फॉर्म हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो फ्यूचर में बचा कौन सा? फ्यूचर में नेक्स्ट आ जाएगा टाइप, दैट इज द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो सीता विल हैव रिटन अ लेटर टू राम। ये आ गया फ्यूचर। ओके सॉरी, रिटर्न होना चाहिए यहाँ पे, मैंने गलती से राइटिंग लिख दिया। रिटर्न अ लेटर टू राम। तो ऑब्वियसली हैव हैज हैड के बाद V3 फॉर्म आता है। ये हुआ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एक्टिव वॉइस में है, पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला बनाते हैं। सबसे पहले क्या आएगा भाई? ऑब्जेक्ट आएगा प्लस यहाँ पे V3 फॉर श्योर। फ्यूचर परफेक्ट है तो फ्यूचर है तो विल या फिर शाल, दोनों में से कुछ। परफेक्ट है तो आएगा हैव। विल और शाल के बाद हैव हैज हैड का ओरिजिनल फॉर्म दैट इज हैव ही लिया जाता है, और परफेक्ट है इसलिए यहाँ पे आया बी प्लस बाय सब्जेक्ट और आगे एक्स्ट्रा की चीजें। तो लेट्स मेक द सेंटेंस। अ लेटर विल have been written by Sita to Ram. Yes, this is how we can convert future perfect tense of active form into future perfect tense of passive form. और future का परफेक्ट कंटिन्यूअस, किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव फॉर्म पॉसिबल नहीं है। तो टेंस का जो नेक्स्ट वाला टाइप है उसका भी पैसिव फॉर्म पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने सारे टाइप्स देखे टेंसेस के, जिसमें कैसे एक्टिव टेंस से पैसिव टेंस में हम क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका डिटेल टेबल लेक्चर के एंड में फिर से तुम्हें दिया जाएगा, वहां पे तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब कुछ स्पेशल सेंटेंसेस देखते हैं। ये सारे सेंटेंसेस मैंने अभी जो देखे एक्टिव फॉर्म के या फिर पैसिव फॉर्म के, उन सारे सेंटेंसेस में नॉर्मल एफर्मेटिव या फिर नेगेटिव सेंटेंस, एसर्टिव सेंटेंस थे। मतलब जो अरेंजमेंट था, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इस तरीके का अरेंजमेंट था, नॉर्मल एसर्टिव सेंटेंसेस थे। तो इन एसर्टिव सेंटेंस को तो कन्वर्ट करना हमने सीख लिया, लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंसेस आए। इंपेरेटिव मतलब कोई किसी को ऑर्डर दे रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, जो सेंटेंसेस वर्ब से स्टार्ट होते हैं, कमांड दे रहा है, सजेशन दे रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस आए तो इसको पैसिव फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? जैसे कि तुम्हारे टीचर ने कहा, क्या कहा भाई? स्टैंड अप। ओके, तो ये सेंटेंस है। यहाँ पे ना मुझे सब्जेक्ट दिख रहा है, ना ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ओनली वर्ब दिख रहा है। जैसे मैंने शुरुआत के लेक्चर में कहा था कि कोई भी सेंटेंस फॉर्म होने के लिए हमारे लिए वर्ब इनफ है। तो ये तो सेंटेंस है और इसमें ऑर्डर दी गई है या फिर कमांड दी गई है स्टैंडर्ड। कौन दे रहा है? टीचर दे रहा है। किसको दे रहा है? स्टूडेंट्स को दे रहा है। ये बाय डिफॉल्ट है, या फिर कोई भी किसी को दे सकता है ये ऑर्डर। तो जो बोल रहा है वो सब्जेक्ट
और जो सामने वाला पर्सन है उसको वो ऑर्डर दी जा रही है, मतलब वो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, और वर्ब वाला ये सेंटेंस हुआ। या फिर कीप साइलेंस इन द क्लास, ये सेंटेंस है यहाँ पे। या फिर थ्रो द गार्बेज इन द डस्टबिन, ऐसे कमांड्स, ऑर्डर, सजेशंस, ये सारी चीजें इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। अब यहाँ पे सब्जेक्ट भी नहीं दिख रहा है, ऑब्जेक्ट भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ वर्ब दिख रहा है, तो इसको कैसे, ये कमांड सारे इंपेरेटिव में जो है वो सारे एक्टिव वॉइस में है, मतलब यू स्टैंड अप, ओके, ऐसे ही कमांड दी गई सामने वाले को, सामने वाले को जब भी हम यू बोलते हैं या फिर उसका नाम वगैरह लेके ये चीजें बताई जाती है। तो हमारे लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा यू, ओके। तो फिर यहाँ पे स्टैंड अप, इसको फिर या फिर कीप साइलेंस इन द क्लास, इन सेंटेंसेस को, इंपेरेटिव सेंटेंसेस को पैसिव में कैसे करना है, तो इसके लिए ट्रिक है, यूज द वर्ड लेट। क्या यूज किया जाता है, लेट वर्ड यूज किया है, सॉरी। तो यहाँ पे शुरू में समझ में आने के लिए स्टैंड अप के लिए स्टूडेंट्स, स्टैंड अप स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हमारे लिए ऑब्जेक्ट्स हुए, लेट स्टूडेंट्स, लेट के बाद ऑब्जेक्ट अगर हुआ तो, नहीं हुआ तो ठीक है। फिर आता है बी वर्ड, कौन सा वर्ड आना चाहिए, बी वर्ड आना चाहिए, प्लस V3 फॉर्म, पैसिव है तो V3 फॉर्म पॉजिटिव है, एक्सक्यूज मी। हम इसका फॉर्मूला बनाना है, जब भी कभी इंपेरेटिव सेंटेंसेस आएंगे तो उसको पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लेट से स्टार्ट करेंगे। लेट के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है। इसके बाद हम यूज करेंगे बी, ये बी वर्ड कंपल्सरी है क्योंकि उसके बाद वर्ब जो है वो V3 फॉर्म, और V3 के लिए सपोर्टिंग कुछ तो लगता है, तो हमने यहाँ पे सपोर्टिंग वर्ब यूज किया बी, और आगे जो बचा हुआ है, जो बची हुई चीजें होंगी वो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, लेट, ऑब्जेक्ट कौन है, इसको स्टैंड अप होने के लिए कहा जा रहा है, एक्शन किसके ऊपर होने वाली है, स्टूडेंट्स के ऊपर, तो लेट स्टूडेंट्स बी, स्टैंड अप V3 फॉर्म, स्टूड, बची हुई चीज अप। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस इन एक्टिव टेंस जो कन्वर्ट हुआ पैसिव वॉइस में, लेट स्टूडेंट्स बी स्टूड। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे कीप साइलेंस इन द क्लास, क्या रखना है, साइलेंस रखना, तो बोलो लेट साइलेंस बी केप्ट इन द क्लास। ऑब्जेक्ट है इसलिए ऑब्जेक्ट किया, सब्जेक्ट है नहीं, ओके। तो दिस इज द कन्वर्जन ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंसेस इन एक्टिव फॉर्म टू इंपेरेटिव सेंटेंसेस इन पैसिव फॉर्म्स। इंपेरेटिव सेंटेंस हुए तो किससे स्टार्ट होंगे, लेट से स्टार्ट होंगे। आई होप ये वाला टाइप समझ में आ गया। नॉर्मल सेंटेंसेस के लिए हमने टेबल देखा, ये किसके लिए है, ये स्क्रीनशॉट ले लो, चाहिए तो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला है लेट, अगर सेंटेंस इज इन द इंपेरेटिव फॉर्म तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 और आगे बची हुई चीज, एक्स्ट्रा चीज। आई होप ये क्लियर हुआ है। ये फॉर्मूला आपने नोट डाउन कर लिया है फॉर द इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसमें कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, सजेशंस, ये सारी चीजें आती है। अब सजेशन का एक और या फिर सजेशन के साथ मतलब मॉडल वर्ब के साथ एक एग्जांपल देखते हैं। इंपेरेटिव भी सजेशन में आता है, उसके लिए आप लेट यूज कर सकते हो, या फिर सजेशन मॉडल वर्ब के साथ भी आते हैं जहां पे शुड वर्ब यूज किया जाता है। तो मॉडल वर्ब्स अगर आ गए एक्टिव वॉइस में, मतलब यू शुड, you should keep silence, अभी वाला एक सेंटेंस मैंने सजेशन फॉर्म में ले लिया, तो यहाँ पे ये शुड आ रहा है। हमने जो टेबल देखा था उसके साथ तो मैच नहीं हो रहा है, ना इंपेरेटिव के साथ मैच नहीं हो रहा है। यहाँ पे शुड आ सकता है, वुड आ सकता है, कैन आ सकता है, मतलब सेंटेंस कोई भी हो, ऐसे वर्ब्स आते हैं तो इनको मॉडल वर्ब्स बोलते हैं। कैन, कुड, नेक्स्ट मे, माइट, राइट। तो ऐसे अगर वर्ब्स आए, दोज आर कॉल्ड एज मॉडल वर्ब्स, तो उसको
बाद फॉर श्योर हमारा मेन वर्ब रहेगा। इसको पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए अगेन द सेम फॉर्मूला है, सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का V3 फॉर्म, तो फॉर श्योर है तो वर्ब का V3 फॉर्म आ जाएगा एंड जो भी मॉडल वर्ब यूज किया है वही मॉडल वर्ब जो ऑब्जेक्ट को उसका जो टाइप, मतलब ऑब्जेक्ट को शुड का दूसरा कोई नहीं, ऑब्जेक्ट हो थिंग हो उसके कोई अलग अलग टाइप मिलते हैं, तो वही शुड का शुड ही रहता है, वुड का वुड रहता है, कैन वुड मे माइट वही वैसे के वैसे रहता है। बस ऑब्जेक्ट के बाद वही मॉडल वर्ब एज इट इज यूज करके उसके सामने बी लगा देना है एंड ऑब्जेक्ट मॉडल वर्ब बी प्लस V3 एंड रिमेनिंग चीजें एज इट इज। तो चलो मॉडल वर्ब्स को पैसिव में कैसे करेंगे, यहाँ पे ये मेन वर्ब है, ये मॉडल है, ये क्या है भाई ऑब्जेक्ट है, तो साइलेंस शुड यूज किया है, शुड बी V3 फॉर्म कैट बाय यू। बाय यू लिखा तो भी नहीं चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा, मोस्ट प्रॉब्ली कभी कभार टीचर्स मार्क्स कट कर देते हैं, तो यू यहाँ पे सेंटेंस में प्रेजेंट है तो आंसर में भी लिख आओ। तो right, this is the formula when the modal verbs are used in the active sentence। तो क्या करेंगे, silence should be kept by you। would रहा तो यहाँ पे would भी आएगा, can रहा तो can be, could रहा तो could be, may रहा तो may be, might रहा तो might be। I hope modal verbs भी समझ में आ गए, active to passive में कैसे कन्वर्ट किए जाते हैं। ये फॉर्मूला आपने नोट डाउन कर लिया होगा फॉर द मॉडल वर्ब। नेक्स्ट आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, राइट। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मतलब क्वेश्चन पूछो, दैट इज क्या देते हैं, जैसे हमारा पहले वाला सेंटेंस था राम ईट्स मैंगो, ओके। वो जो सेंटेंस था राम ईट्स मैंगो, उसको हमने मैंगो को सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया, तो अब हमें ईट हमारा मेन वर्ब है, इसमें भी स्टेप सेम रहेंगे। क्या रहेंगे भाई, सबसे पहले वर्ब मेन वर्ब ईट, कौन ईट कर रहा है, राम, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पता नहीं, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट मेरे लिए क्या है व्हाट, ओके। तो सेम थिंग, और डज यूज हो रहा है, मतलब टेंस कौन सा होगा बोलो, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो वहां के जो फॉर्मूला है सेम एज इट इज यहाँ पे यूज करने हैं। अब तुम बोलोगे यहाँ पे डज के पहले व्हाट और ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है तो ये पैसिव होगा, नहीं। पैसिव के लिए हमारी कंडीशन क्या है, द मेन वर्ब मस्ट बी इन द V3 फॉर्म, है क्या, नहीं। इस क्वेश्चन फॉर्म करने का फॉर्मेट ऐसे होता है, इसलिए ये सेंटेंस ऐसे लिखा है। इज दैट क्लियर, ये डज राम के लिए आया है, तो ये हमें क्वेश्चन को समझ में आ गया, ऑब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट मिल गए। चलो पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, सिंपल टेंस भी समझ में आ चुका है, क्या होता है, पहले नॉर्मल फॉर्मेट, सिंपल प्रेजेंट टेंस का नॉर्मल फॉर्मेट क्या था, ऑब्जेक्ट प्लस एम इज आर में से कोई भी सपोर्टिंग वर्ब, फिर V3 और फिर क्या था बाय सब्जेक्ट, इज इट इट। चलो इस सेंटेंस को पहले इसमें कन्वर्ट करते हैं, फिर नॉर्मली पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करो, फिर बाद में उसको फिर से इंट्रोगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो चलो ऑब्जेक्ट क्या है, व्हाट, अब उसके लिए क्या सूट होगा, व्हाट के लिए एम इज आर में से ईट, V3 मेन वर्ब का थर्ड, व्हाट इज ईटेन बाय राम। तो यहाँ पे पैसिव का तो सूट हुआ, साथ ही साथ क्वेश्चन के भी, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के भी रूल सेटिस्फाई हुए, WH के बाद कौन सा सपोर्टिंग वर्ब और फिर मेन वर्ब। तो ये इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कन्वर्जन किसमें हुआ, पैसिव में, एक्टिव टू पैसिव। आई होप इंट्रोगेटिव का भी समझ में आया होगा, हाउ यू आर गोइंग टू कन्वर्ट इंट्रोगेटिव फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। इंपेरेटिव देखा, इंपेरेटिव कौन से टाइप्स के होंगे, मॉडल वर्ब्स हुए तो क्या होगा, एंड जो ये रहेंगे नॉर्मल सेंटेंसेस रहेंगे उसका क्या होगा।
In the comment section, I'll give you some homework questions for changing the voice. मतलब मैं वहाँ पे नहीं बताऊंगी कि वो एक्टिव है या पैसिव है. You need to identify the active passive voice first, and एक्टिव हुआ तो पैसिव में कन्वर्ट करो, पैसिव हुआ तो एक्टिव में कन्वर्ट करो, और उसी कमेंट सेक्शन में उसके आंसर्स ढूंढ के मुझे भेज दे. एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आपको समझ में आया होगा. एक्टिव मतलब वर्ब इज डिपेंडेंट ऑन द सब्जेक्ट, पैसिव मतलब वर्ब इज डिपेंडेंट ऑन द ऑब्जेक्ट. इज दैट क्लियर? आई होप ये पूरा पार्ट आपको समझ में आया होगा. अगर कुछ डाउट्स रहे, कुछ सजेशंस रहे तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे दे सकते हैं. इज दैट क्लियर? इसके बाद आपको ये टेबल मिलेगा जिसमें ये सारे फॉर्मूलाज फिर से दिखाए जाएंगे. उसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, पढ़ सकते हो, और क्वेरीज है मुझे पूछ सकते हो. थैंक यू वेरी मच.